So, to understand biological tool, I'm going to show you a video. Okay, in that we'll understand the three main tools. First, we'll put it in our mind. ये जो तीन main tools हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला है एंजाइम. ओके, उस एंजाइम का नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सबसे पहला टूल है एंजाइम और एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज़ द क्लोनिंग वेक्टर. मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म जो हमारा नया डीएनए है उसको कैरी फॉरवर्ड करके मल्टीप्लाई करके हमें बहुत सारा देगा. सो दैट्स द क्लोनिंग वेक्टर. देन द थर्ड वन इज़ कॉम्पिटेंट होस्ट. मतलब कहाँ से हम लेंगे, फ्रॉम वेयर वी आर चूजिंग, और द डोनर, who is the donor. Okay, that's how we remember. So let's see this video. So recombinant DNA, हमारा पूरा चैप्टर ही recombinant DNA के ऊपर है, राइट? जब हम एक DNA बनाते हैं जिसके अंदर एक डिज़ायर्ड क्वालिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हाउ वी डू इट. ओके, हमने लिया एक ह्यूमन सेल. व्हाट डिड वी टेक? वी हैव टेकन अ ह्यूमन सेल. सो ह्यूमन सेल, अब यहाँ पे वो तीन चीज़ें अभी हमने बायोलॉजिकल टूल पढ़ा था, उसके अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री थिंग्स. वन वॉज एंजाइम, सेकेंड वॉज द क्लोनिंग वेक्टर, थर्ड वॉज द कॉम्पिटेंट होस्ट. तो ये है हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट. मतलब हमने अभी ह्यूमन सेल को सेलेक्ट किया क्योंकि ह्यूमन सेल के अंदर वो डीएनए है जो हमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए इंसुलिन की बहुत बड़ी क्वांटिटी. वी वांट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंसुलिन. सो हाउ आर वी गोइंग टू मेक इंसुलिन? सो फॉर दैट वी हैव टेकन अ competent host. Now competent host means we have taken a human cell. Human cell will be giving us that particular section of DNA जिसके अंदर इंसुलिन बनाने वाली जीन होंगी जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू विच मेथड? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, राइट? सो व्हाट डिड वी डू इन द बिगिनिंग? हमने अभी सबसे पहला हमने लिया है कॉम्पिटेंट होस्ट जो कि हमारा ह्यूमन सेल है जिसके अंदर से हमने एक डीएनए निकाला. उस डीएनए के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा जो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन को कैरेक्टराइज करता है, दैट्स द जीन, उसको हमने सिलेक्ट किया. एंड सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा पहला टूल था दैट इज़ द एंजाइम, उसकी मदद से उसको कट किया. देखो ये बहुत लंबा होता है डीएनए, राइट? दिस इज़, इफ़ दिस इज़ द डीएनए स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई विल बी कटिंग दिस डीएनए लाइक दिस. तो अभी हमारे पास व्हाट डू वी गेट? लाइक दिस, और ऐसे दो एंड, एक्सटेंडेड पार्ट होगा यहाँ से और एक्सटेंडेड पार्ट होगा यहाँ से. सो जस्ट रिमेंबर, फॉर कटिंग ऐसे नहीं होता कि आप सिजर्स लेके बैठ जाओगे डीएनए को कट करने के लिए, जीन निकालने के लिए. बट यस, सिजर्स हम लेंगे, बट सिजर्स वुड बी बायोलॉजिकल सिजर. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. जो हमारा पहला टूल है जो है हमारा एंजाइम. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंजाइम? इट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके, हमने पहले क्या लिया? कॉम्पिटेंट होस्ट लिया, उसके अंदर से डीएनए सेलेक्ट किया. डीएनए में कौन सा जीन चाहिए उसको हमने सेग्रीगेट करके कट किया. कट किससे किया? एंजाइम से. कौन सा एंजाइम से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से. ओके, now it's time for us to select a very important, that's who is going to carry this gene. अब ये जो जीन है इसको कैरी करने के लिए कोई तो चाहिए. So we have selected E. coli. What did we select? E. coli. E. coli is the prokaryotic bacteria, right? So this E. coli has a very good quality. इसके अंदर दो DNA strands होते हैं. एक तो उसका अपना न्यूक्लियस होता है और एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्मिड.
क्या बोलते हैं हम उसको? प्लास्मिड. प्लास्मिड क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है. दिस इज डीएनए दैट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. अब यहाँ पे देखो, इस प्लास्मिड हम लोगों ने क्या किया, ये प्लास्मिड बाहर निकाला, इस प्लास्मिड को हमने कट किया क्योंकि अभी हमें प्लास्मिड के अंदर इसकी एंट्री करानी है. ये जो हमने सेलेक्टेड जीन लिया है इंसुलिन के लिए, उसको हम प्लास्मिड में एंटर कराएंगे. तो प्लास्मिड को भी कट किसने किया? ऑब्वियसली यू रिमेंबर इट इज़ द एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, द सीजर, बायोलॉजिकल सीजर दैट इज़ यूज्ड टू कट द डीएनए. चाहे वो डीएनए राउंड हो चाहे वो स्ट्रेट हो, इट इज़ कट बाय द एंजाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट बायोलॉजिकल टूल जो अभी हमने पढ़ा. ओके, उसके बाद we will add the gene of interest into the plasmid, and what we get? We have got the new DNA. This new DNA is called as recombinant DNA, and this technique is called as recombinant. अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. The story doesn't come to an end here, because this DNA will be inserted. Let's say this DNA will be inserted into the same E. coli, और फिर इस E. coli को हम in vitro inside the lab, okay, inside the glass, in vitro में मल्टीप्लाई कराते हैं. अभी हमारे पास एक ही E. coli है, बट इसको हम कंडीशंस ऐसे देंगे, न्यूट्रिएंट्स मीडियम में रख के इसका हम बहुत सारे पीसेस, बहुत सारे E. coli बना लेंगे. सो वी आर मल्टीप्लाइंग E. coli. तो व्हाट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर? E. coli के साथ उसका जो प्लास्मिड है, जो न्यू वेराइटी हमने बनाया, वो भी मल्टीप्लाई हुआ. राइट, सो वी हैव गॉट n नंबर ऑफ plasmid with the quality of insulin in it. So we have got lot of insulin now. So this method of forming insulin, that's one example, एक छोटा सा example है insulin का. ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी medicines we have done in the labs. So this is the recombinant DNA that is inserted back into the vector. Okay, this vector will be multiplied and then further used for lab, maybe for making medicines and any other purpose for benefit of mankind. So the multiplication has happened. ऐसे बहुत सारे multiplication format में होता है. So we just understood three main tools. एंजाइम समझ में आया, क्या करता है? कटिंग करता है. क्लोनिंग वेक्टर समझ में आया, जो कैरी फॉरवर्ड करता है और जो मल्टीप्लाई होता है. कॉम्पिटेंट होस्ट समझ में आया, जिसमें से हमने डीएनए निकाला होता है, जिसका हम क्या बनाएंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे. ठीक है ना. अब लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वंस अगेन. जो एंजाइम होता है, बहुत सारी वेराइटी होती है. लाइजोजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बहुत सारी होती हैं. तो इसमें मेन आपको याद करने वाली चीज़ है लिगेज. लिगेज क्यों याद करना है? जब मैंने बोला कि दिस इज़ अ प्राइमर, इस प्राइमर के अंदर, और सॉरी नॉट प्राइमर वी शुड यूज़, हमने, अच्छा, व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया ना. ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके अंदर ये हमने नया ऐड किया है और ये हमारा पुराना वाला है. राइट, तो जो हमें नया मिला है उसको हम कैसे स्टिक करते हैं? अभी हमने बात करी कट करने की. वी यूज्ड, व्हाट डिड वी यूज? वी यूज्ड द प्लास्मिड फ्रॉम द ई कोलाई. अब इस प्लास्मिड के यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और जो बड़ा स्ट्रैंड था उसके अंदर का इतना सा हिस्सा जो हमारे काम का जीन था, इसको भी हमने कट किया यहाँ से और यहाँ से. ये कटिंग किसने किया? एंजाइम ने किया. राइट, कटिंग तो एंजाइम ने किया. और कौन से एंजाइम ने किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है. कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. कटिंग के बाद उसको चिपकाने का भी तो काम करना है. अब हमारे पास यहाँ पे नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, तो ये
कैसा बना है, उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो न्यू जीन वाला है वो भी है और द ओल्ड वन इज़ ऑल्सो देयर. सो हु हैज़ स्टक ओवर ये, यहाँ पे किसने चिपकाया है, ये याद रखो, DNA ligase. So DNA ligase acts like a Fevicol. It's going to bind the gene on the required DNA fragment. Okay? So what is restriction enzyme? अब हम देखते हैं restriction enzyme के दो वैरायटी कौन से हैं. एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस. एक्सो हमेशा it's like very simple. Exonucleus is going to cut from the outside, whereas endo is going to cut from inside. So just simply you remember restriction endonucleus क्या करता है, ये कट करता है. यहाँ से ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर लो. जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, हमने DNA के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने क्लियर कराया था प्रीवियस कॉन्सेप्ट में. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, DNA के अंदर दो बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक फॉस्फोडाइस्टर. सो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको कट करने का काम है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, राइट. एंड दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये कहीं पे भी जाके कट नहीं करता, ये याद रखो. अब यहाँ पे हम अच्छी तरह रीड करेंगे. लेट्स रीड फ्रॉम हियर टिल हियर. Now this is a very important question. Where would this restriction enzyme go and cut? How would it know? अच्छा मुझे यहाँ कट करना है. ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने इस जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके कटिंग नहीं करी? क्योंकि there is a site. हर enzyme, we have so many enzymes to learn, but हर एक enzyme का एक particular recognition. Let's read this. यहाँ से read करेंगे. The restriction enzymes are molecular scissor. What are they? Scissors. कैंची होता है लेकिन वो living कैंची है, दूसरी कैंची नहीं है, स्टील वाली कैंची नहीं है. It is molecular scissor that are used to recognize and cut the DNA at a specific sequence. मतलब वहाँ पे एक sequence होता है जो उनको मालूम होता है, वो हर एक sequence पे जाके नहीं कट करते. For example, Okay, what is that sequence called as? Recognition site. उस जगह को बोलते हैं recognition site. Let's see this. यहाँ पे आपको ये सारा याद तो करना पड़ेगा, but this one is very common. बहुत बारी नीट में आया ये EcoRI. This is EcoRI इसलिए वर्ड आया क्योंकि E. coli में से निकाला गया है ये एंजाइम. अब E. coli, लेकिन ये कौन से साइट को आइडेंटिफाई करता है, जहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस हमारा GAAT होता है वहाँ जाके ये कटिंग करता है. सो दिस इज़ अ चार्ट यू हैव टू रिमेंबर. एंजाइम्स के नाम है, यू हैव टू रिमेंबर द साइट कहाँ जाके ये कट करता है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस यू हैव लर्न राइट नाउ. E. coli के अंदर से जो EcoRI जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ कट करता है, GAAT जहाँ दिखता है. अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आप बहुत ध्यान से देखो, ऊपर GAAT है तो नीचे भी GAAT. सो इट इज़ कॉल्ड एज पैलिंड्रोम्स बिहेवियर. मतलब इसमें क्या होता है, इट्स लाइक व्हेन यू राइट अ लेटर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम राइटिंग मलयालम, ओके आप यहाँ से पढ़ोगे तो भी मलयालम आएगा, आप यहाँ से लेटर को अगर आप इस डायरेक्शन से पढ़ोगे तो भी वो सेम वर्ड्स आएंगे मलयालम, राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड पैलिंड्रोम्स recognition. This is how they recognize the site. This you have to remember. It's called palindrome. I'll show you here. इन्होंने देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, GAATTC GAATC. अगर यहाँ से पढ़ेंगे 5 प्राइम से पढ़ेंगे भी GAATTC आएगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी GAATC. तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, नेम द एंजाइम दैट कट्स at GAATTC site or which is the recognition site of EcoRI. ऐसे भी आ सकता है.
और दे कैन आस्क यू विच पैलिंड्रोम इज़ बीन कट बाय इको आर आई. तो हम नेक्स्ट पेज में ज़रा जाएंगे. अच्छा, ये प्रीवियस पेज का लेट मी टेल यू हैव टू लर्न ऑल द एंजाइम. इको यू हैव लर्न कौन से बैक्टीरिया से लिया है ये भी लर्न किया. रिकॉग्निशन साइट सीक्वेंस भी आपको याद है. एंड जो प्रोडक्ट बनता है, वाई दे हैव शोन यू दिस वे, बिकॉज दिस इज द शेप क्रिस क्रॉस. कैन यू सी द स्टिकी एंड्स हियर. यहाँ पे ब्लंट एंड है, जब कट करता है तो ब्लंट एंड आएगा. ओके, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू, ब्लंट एंड स्टिकी एंड. बट यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द एंजाइम and the source. Learn one on one day. Today you learn eco RI, source you remember, recognition sequence तो याद हो गया. तो जो कट करने का टाइम वो कैसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, ये भी याद हो गया. राइट, दिस इज हाउ इट विल कट. ब्लंट एंड सिर्फ 2 में आएगा, LU1 एंड हिंट 2 में ब्लंट एंड आएगा. ओके, देन okay, this was a very, let's go to next page 276. when you read a sequence, मैंने बताया अभी, sequence is in symmetry. उस symmetry को हम बोलते हैं palindromes sequence. okay, palindrome बोलते हैं. how do they identify. अब यहाँ पे ये डायग्राम को ज़रा देखेंगे. this is the DNA. ये DNA स्ट्रैंड दिखाया हुआ है. तो DNA स्ट्रैंड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएगा और कट करेगा. जब वो कट करेगा, यहाँ देखो ज़रा इस डायग्राम में, इधर से इतना एक्सटेंड है, नीचे से ज़्यादा एक्सटेंडेड है, ऊपर से ज़्यादा एक्सटेंडेड है, नीचे से कम एक्सटेंड है. तो इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस टाइप, मतलब स्टिकी एंड टाइप. अगर हम पीछे जाएंगे आपको याद आएगा मैं क्या बोल रही हूँ. दिस वन, दिस इज़ वॉट we have seen, no, sticky end. एंड 2 टाइप का आएगा, या तो स्टिकी होगा या ब्लंट होगा. स्ट्रेट कट करेगा जब एंजाइम ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर स्ट्रेट कट करेगा तो हम उसे बोलेंगे ब्लंट एंड. लेकिन अगर वो ऐसे कट करेगा तो स्टिकी एंड. राइट.